नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गलगोटिया को महंगा पड़ा चीनी रोबोट। काम नहीं आई गलगोटिया की सफाई। एआई समिट से यूनिवर्सिटी को निकाला गया। सर्टिफिकेशन पर सरकार का बयान। शिखर सम्मेलन प्रमाणीकरण मंच नहीं। सर्टिफिकेशन से प्रभावित होगा नवाचार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीनी रोबोट रोबोडॉग का मामला गहराता जा रहा है। एआई समिट से यूनिवर्सिटी को निकाल दिया गया है और अब सरकार ने इसे नेशनल एम्बैरेसमेंट बताया है। इस पूरे विवाद पर यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट ओरियन को उन्होंने कभी अपना इनोवेशन नहीं बताया, बस स्टूडेंट्स की रिसर्च के लिए खरीदा था। वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को तूल देते हुए सरकार पर सर्टिफाइड नहीं करने का आरोप लगाया। ये सरकार ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन और नेशनल एम्बैरेसमेंट बताया। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा कि एग्जिबिटर को ऐसे आइटम्स नहीं दिखाने चाहिए जो उनके नहीं है। कृष्णन ने कहा कि शिखर सम्मेलन प्रमाणीकरण मंच नहीं है, ये एक प्रदर्शनी है। इस वजह से ऐसी चीजें नहीं हैं जो बिक्री के लिए हो या जिन्हें सर्टिफाइड करने की जरूरत हो। सर्टिफिकेशन तभी होता है जब कोई चीज सार्वजनिक वितरण या बिक्री के लिए हो। अगर प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं को भी प्रमाणित करना पड़े तो इससे नवाचार दबाया जाएगा, और सरकार का इरादा नवाचार को दबाना नहीं है। एआई समिट से यूनिवर्सिटी को निकाला गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सर्टिफिकेशन पर सरकार का बयान सामने आया है। शिखर सम्मेलन प्रमाणीकरण मंच नहीं है। सर्टिफिकेशन से प्रभावित होगा नवाचार। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता राजीव कुमार। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब सरकार ने इस पूरी घटना को नेशनल एम्बैरेसमेंट बताया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी प्रदर्शनियों के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होना चाहिए? देखिए, इस घटना के बाद ये बिल्कुल होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है दिल्ली में, और जिस तरीके से देश दुनिया के जो तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं यहाँ पे, और भारत का इसमें साख बन रहा है, भारत एक केंद्र बन के उभर रहा है, और इस बीच में इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस तरह की घटना हो जाना, एक निजी यूनिवर्सिटी के द्वारा चीनी रोबोटिक डॉग को अपना बता देना, और उसके बाद फिर इमरजेंसी सिचुएशन सरकार के लिए बनना और यूनिवर्सिटी के लिए बनना। इसके बाद सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो भी लोग स्टॉल लगाते हैं, जो भी संस्थानें स्टॉल लगाती हैं, उनका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि सरकार की तरफ से बयान आया है कि सर्टिफिकेशन सरकार की ओर से नहीं दिया गया था, और लेकिन ये सवाल उठेगा कि जिस तरीके से चीनी डॉग को लोग अपना बता दे रहे हैं चीनी, तो इसमें ये बातें उठेंगी। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आ रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया है, और जिसमें उसने कहा है कि ये नहीं, जो प्रोफेसर नेहा थी जिन्होंने इस बात को कहा कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसको विकसित किया है रोबोटिक डॉग को, तो वो अधिकृत नहीं थी इस बयान के लिए, और उन्होंने भावावेश में इस तरह के बयान को दे दिया। ये कहीं ना कहीं बचकाना लगता है कि एक यूनिवर्सिटी जो जानी मानी यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, और उसकी तरफ से इस तरह का बयान देना, ये चौंकाने वाली बात है। राजीव जी, आपसे यह भी समझना चाहूंगी मैं कि क्या ऐसी प्रदर्शनियों में सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाना होगा? क्या बिना प्रॉपर जांच के किसी को भी प्लेटफॉर्म मिलना ठीक है? देखिए, अब ये सवाल जरूर उठेगा और सरकार को इस पे विचार करना पड़ेगा, और गहन तरीके से विचार करना पड़ेगा कि जिस तरीके की एम्बैरेसमेंट कल यहाँ पे देखने को मिली, और जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे हुई हैं दिल्ली में, और जिसके बाद की सरकार ने तुरंत गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि अपना जो बोरिया बिस्तरा है वो समेटे और यहाँ से जाए, और शाम होते होते प्रशासन ने उनको वहां से जो स्टॉल था उसे बंद करवा दिया। जिसके बाद ये सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेट मीडिया का जमाना है, और अगर आप इसमें कुछ भी डालते हैं तुरंत इस पर रिएक्शन होता है। और इस पर आपको मैं बता दूं कि चीन की जो सरकारी इंटरनेट मीडिया है, उस पर भी ये बात को कहा गया कि भारत के एआई समिट में चीन के उत्पाद को भारत में विकसित बताया जा रहा है। कहीं न कहीं भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की साख है वो बनी रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी लोग स्टॉल लगाते हैं इस तरह के समिट में, उनका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, उसको प्रमाणीकृत करना जरूरी है, जिससे कि इस तरह की अव्यवस्था और इस तरह की जो चीजें आगे कभी ना उठ पाए। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।